मस्जिद के खिलाफ हिमाचल में आग आखिर क्यों लगी हुई है? इबादतगाहों के खिलाफ कौन ये साजिश कर रहा है? तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। और देखिए जिस तरह से लगातार हिमाचल में जो मस्जिद को लेकर अब आग सुलग रही है, अब शिमला की मंडी तक पहुंच गई है। पहले शिमला के संजौली में मस्जिद तामीर के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज देखने को मिला। सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग उतरे, पुलिस पर पथराव करने से भी गुरेज नहीं किया। हिमाचल सीएम के मीडिया सलाहकार का कहना था कि ये लोग बीजेपी से जुड़े हैं जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मंडी में जेल रोड पर बन रही मस्जिद के खिलाफ हिंदू तंजीमों ने रैली निकाली, जबकि नगर निगम की तरफ से वाजे किया गया कि जब कार्रवाई जारी है, माहौल खराब करने के लिए इस तरह के मुजाहिरे क्यों हो रहे हैं। अब मंडी में जुमे को और शिद्दत के साथ मुजाहिरा करने की धमकी दी गई है। तो सवाल यह है कि इस तरह से लोगों को भड़काने की साजिश क्यों हो रही है और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। और सवाल यह भी है कि अगर मुजाहिरा करने वाले किसी खास तबके के होते और पुलिस पर पथराव करते तो तब भी क्या इस तरह की खामोशी अख्तियार की जाती? इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास प्रोग्राम में। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी आखिर ऐसा माहौल क्यों खराब किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। मस्जिद पर क्यों बार बार सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। अभी एक मामला शांत हुआ नहीं था संजौली वाला कि अब मंडी की मस्जिद पर भी यहाँ पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आपको शिमला और मंडी की खबरों से हम जिस तरीके से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि मस्जिद को लेकर ये जो सारा हंगामा है ये देखने को मिला है। दरअसल ये कहा जा रहा है हिंदू तंजीमों के जरिए कि अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण किया गया है। इजाज़त सिर्फ 3 मंजिल की दी गई थी और 5 मंजिल यहाँ पर बनाई गई हैं, लेकिन सवाल बहुत सारे उठते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये माहौल क्यों ख़राब किया जा रहा है। अगर कुछ गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, अवैध तरीके से हो रहा है तो उसके लिए इंतज़ामिया है। और संजौली की जो मस्जिद है उसका जो मामला है वो कोर्ट में भी है और कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर भी रहा है। 17 तारीख को अगली सुनवाई भी होनी है। तो फिर आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों बार बार सामने आ रही हैं? इसमें स्थिति बिल्कुल साफ है कि राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफ़ेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं और वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है। पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। बाकी जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है उस पर क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून के प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। मगर दैट इज़ अ स्टेप दैट विल बी टेकन वंस द ऑर्डर ऑफ द म्यूनसिपल कमिश्नर कम्स। उसके पहले उस पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। हम सबकी कदर करते हैं, सबकी भावनाओं की कदर करते हैं और मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपने बात को रखने का पूरा अधिकार है। हम जो संगठन के आज सभी साथी वहाँ पर आए हैं उनका समर्थन भी करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, मगर सरकार को ये देखना है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को भी प्रदेश के अंदर मेंटेन करके रखना है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात तो यहाँ पर विक्रमादित्य कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पा रहा है हिमाचल प्रदेश में? ये अहम है क्योंकि लगातार हंगामा यहाँ पर हो रहा है। कल जिस तरीके से हमने देखा सड़कों पर जो हिंदू तंजीमें उतरी थीं और हंगामा जिस तरीके से किया जा रहा था, पुलिस पर भी पथराव हुआ था, तो किस तरह ये कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की बात यहाँ पर कर रहे थे। क्योंकि अहम यहाँ पर यह है कि पुरअमन तरीके से अगर कोई मुखालिफत कर रहा है तो वो ठीक है, लेकिन जहाँ पर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि हमने कल देखा किस तरह से पूरा बवाल यहाँ पर मचा हुआ था, नारेबाजी की जा रही थी, खासा हंगामा हो रहा था। और तब जब इस मुद्दे को लेकर इंतजामिया कदम उठा रहा है, कोर्ट में भी मामला है, उसके बावजूद भी ऐसी नाराजगी आखिर किस तरफ इशारा कर रही थी? क्या महज माहौल खराब करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है?